जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है और आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए इससे बेहतर वीडियो नहीं हो सकता, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को कर लेना। चलिए जल्दी में हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए, वैद्युतशीलता जो कि आपका होता है एप्सिलॉन नॉट, कह रहा है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। और मैंने आपको कई बार बताया कि जो मात्रक है ना, मात्रक से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आते हैं, याद रखिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका, इसको आप सही कर देंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कम्युनिटी में ऐसे जब पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक आप करते हैं और आपका पेपर यार इतना जल्दी है और आप ऐसी मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला सही कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि आपको पता है जो ई बराबर होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एफ अपॉन क्यू होता है ना। ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ आपका बल यानी कि न्यूटन इसका हो जाएगा और प्रति मतलब कूलाम इसका आवेश का। तो न्यूटन प्रति कूलाम आपका इसका राइट आंसर यानी कि पहला विकल्प, ठीक है। सॉरी, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, तो तीसरा कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर जूल प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, न्यूटन प्रति कूलाम तो है ही, वोल्ट मीटर भी है, तो जूल प्रति कूलाम इसको कर लीजिएगा, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं शब्द को ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, मतलब कभी कंफ्यूज कर देते हैं। विद्युत प्लस का मात्रक है बताइए। विद्युत प्लस का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसी क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी में डाला, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया आपको क्वेश्चन डालना नहीं आता, कोई कहता है कुछ ऐसा वैसा, दुनिया भर की बातें हो रही। तो याद रखिएगा, आपको इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना, आपको सिर्फ मतलब है वोल्ट मीटर से, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या उत्पन्न करता है गतिशील आवेश, ठीक है। केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या आपका वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो वैद्युत केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि ये वाला, ठीक है ना। एक आपका देखिए वेबर मीटर स्क्वायर, इसमें ध्यान नहीं दीजिए, यहाँ पर गुणा लगा है, तो आपको ध्यान देना है प्रति, यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, है ना, इस प्रकार से बटे मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कह रहा है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के पावर में लगी है कितने की घात 1/2 की, माइनस की। कह रहा है इसका मान बताइए कितना होता है भैया। तो ये आपका होता है किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका 1 बटे जो अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ये इसका जो मान होता है ये सी के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और प्रकाश की चाल यहाँ पर कौन सी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा है ना, पहले विकल्प में, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पर 3 × 10⁸, ये आपका नहीं होगा, इसमें गलत लिखा है। याद रखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। 3 × 10⁸, पहला वाला सही है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा गया, तो इसको मीटर कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड होता है इसका मात्रक। तो पहला सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड मात्रक चेंज कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा का कालांतर कितना होगा बताइए। 0 π/4 π/2 या आपके सामने यहाँ पर है पाई। तो यहाँ पर आपको याद रखना 0 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर यानी कि जो प्रतिरोध है वो कितना है, 100 ओम, 100 ओम का प्रतिरोध है। और इसके बाद यहाँ पर XL का मान दिया गया 3202 ओम, XC का 200 यहाँ पर दिया गया है, और श्रेणी क्रम में तीनों जुड़े हैं।
तो पूछ रहा है आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर कितना होगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालांतर हो जाएगा 45 डिग्री 45 अंश, जो कि आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है यहाँ पर कि 1/√μ0 एप्सिलॉन का मात्रक, तो मैंने बताया प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जो कि प्रकाश की चाल आपको पता है कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड आप लोग कर लीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, धमाकेदार क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है भैया, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, याद रखिएगा अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, याद कर लीजिएगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कीमती है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो आप काफी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक AMU, इसे बोलते हैं एक मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा है, बताइए कितनी होती है, तो 931 वाट होती है, MeV। ठीक है ना, वाट नहीं, MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें चौथा ऑप्शन है। ठीक है ना, चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो भैया 0 होगी, यहाँ पर 0, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। अगला देखिए, फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र कितना होता है, तो ये होता है आपका h/c²। न्यू मतलब बोल सकते हैं आवृत्ति को। ठीक है ना, यानी कि जो भी है इस प्रकार से इसको आवृत्ति बोल सकते हैं आप। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही है इसमें, जहाँ सी आपकी प्रकाश की चाल होती है, न्यू आपके फोटान की आवृत्ति, जो कि मैंने बताया आवृत्ति के लिए होता है। ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी V आपके यहाँ पर है, तथा निरोधी विभव आपका कैपिटल V है, या इसको V0 भी लिखते हैं, के बीच खींचे ग्राफ की ढलान होती है, कितनी होती है ढलान, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, इसको कर लीजिएगा h/e, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन सही कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती, किस पर नहीं करती, तो आवेश पर। किस पर, आवेश पर, यानी आवेश आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कितना होता है। ठीक है, तो कौन सा मिलाया जाता है अपद्रव्य, यानी कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो यहाँ पर मिलाया जाता है एल्युमिनियम। यानी कि अगर आपको पी प्रकार का यानी पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो उसमें आपको जर्मेनियम के साथ एल्युमिनियम की अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, तब ये निर्मित होता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ध्रुवण कोण P और क्रांति कोण C के बीच संबंध होता है tan P = cos C, यानी कि इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है। ठीक है। अब बताइए इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र का आयाम देना है, तो यहाँ पर आपको दे देना है राइट आंसर 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है ना, ये इसका मात्रक होता है टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। अगला देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो गामा, एक्स, अवरक्त, बीटा कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर नहीं शब्द आया है, ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन में कई बार ऐसे होता है जब आप ध्यान नहीं दे पाते और गलत हो जाता है। तो बीटा किरण यहाँ पर आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं किससे, त्वरित आवेश द्वारा, मतलब कि थर्ड ऑप्शन कर लेना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, तो गामा तरंग होगी, है ना, गामा तरंग कर लीजिए आप लोग, इसमें ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका सही है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या नहीं परिवर्तित होता, तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तरंग की आवृत्ति नहीं चेंज होती, और आपका ऑप्शन यहाँ पर एक और दिया गया, देखिए चौथा तरंग का आयाम, तो यहाँ पर आवृत्ति नहीं चेंज होगी, मतलब पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर सही करना है। ठीक है। अगला देखिए, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम
6 टेस्ला, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यहाँ पर 2 × 10⁻8 टेस्ला, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का भी यहाँ पर दिया गया, जैसे E बराबर E0 की जगह पर 100 दिया गया है, कॉस और ओमेगा की जगह पर 6 × 10⁸ 6 × 108 है ना, और T फिर यहाँ पर क्या है 4x वोल्ट प्रति मीटर में से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक तो 4 हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं कभी कभी, है ना। 27 नंबर देखिए, चालन एवं संयोजी बैंड की ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है, तो चालकों की न्यूनतम होता है, चालकों में क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण क्या होता है, तो अर्धचालक में वैद्युत चालन का जो कारण होता है वो होता है आपका यहाँ पर कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों से, तो हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, तो विद्युत रोधी होता है, ठीक है। क्या होता है, विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन 4। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन है, अर्धचालकों व चालकों के बीच की चालकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और चालकों की क्या होती है, घटती है। अर्धचालकों की क्या होती है, बढ़ती है, और यहाँ पर चालकों की घटती है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तीसरा कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके और हैं, देखिए दिया गया यहाँ पर आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, नहीं शब्द आया है ना इसमें, नहीं, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भैया यहाँ पर तीसरा, धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है या हो जाता है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ से देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, अब आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अति लघुत्तरीय 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर वाले भी अभी आपको मैं दूंगा, देने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन को कह रहा है कि नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब देखिए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन तो आपने पढ़ा होगा, सूर्य की जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन के कारण होती है, और यहाँ पर आपको आंसर देना कि नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए, और इस निश्चित द्रव्यमान को ही क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है, तो नाभिकीय संलयन का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, विखंडन की बात कर रहा है, देखिए तो आंसर देना है कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की क्या होती है, बमबारी कराई जाती है, बमबारी की जाती है, तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक 2 खंडों में टूट जाता है, एक नाभिक 2 खंडों में बढ़ जाता है जब इसमें बमबारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 समान खंडों में विखंडित हो जाता है, तथा इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा व 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, यानी ऊर्जा भी मुक्त होती है और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अन्य यूरेनियम नाभिकों को क्या करते हैं, इसी प्रकार विखंडित करते हैं, मतलब टूटते चले जाते हैं, ठीक है ना। जितना ऊर्जा पाते जाएंगे उतना ये विखंडित हो जाएंगे कई सारे खंडों में, मतलब ऐसे टूटते चले जाते हैं, ठीक है ना। एक नाभिक बनाइए, ये भी फिर टूटेगा, फिर ये बना, फिर टूटेगा, मतलब काफी सारे हो जाते हैं। तो ये क्रिया इस प्रकार से चलती रहती है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान को निष्पत्ति को या उसके मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0 होता है, ठीक है ना, और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप से देखिए, इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश दिया गया और आपके पास ए यानी कि ए का मान दिया गया, गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो E बराबर होता है, जो फाई बराबर होता है E × A होता है, तो बस यहाँ पर गुणा करा देना डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है ना। तो अब देखिए I वाला 0 हो जाएगा, K वाला 0 हो जाएगा, ये 8J और ये 3J, यहाँ पर इससे जब गुणा कराएंगे 8 × 3 यानी कि 24, और आपको पता है ऐसा होता है वेक्टर में, ठीक है। अगला देखिए, संधारित्र की धारिता की परिभाषा। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो किसी बंद वक्र के परिता, मतलब कोई बंद वक्र है उसके चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर, परिता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन है ना, लाइन इंटीग्रल, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स यानी μ0 का
यहाँ पर धारा का और म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं V.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, इस प्रकार से, ठीक है। और इसको रेखीय समाकलन, ऐसे समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर आपको सर्किल, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बंद पास के लिए होता है ये। अगला देखिए प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ, देखिए ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, नमक, जल, वायु आदि क्या है, प्रतिचुंबकीय है। अब देखिए ऐसे पदार्थ जो प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, उनको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन, ये क्या है, ये है अनुचुंबकीय, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंज का नियम कर रहा है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं लेंज का नियम। स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में देखिए यहाँ पर समझाना, स्वप्रेरण क्या होता है। तो स्वप्रेरण किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को एक ही कुंडली में सारा काम हो जाता है। एक ही कुंडली में क्या होता है, यहाँ पर प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी और यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी, तो इसको बोलेंगे स्वप्रेरण। देख सकते हैं आपका इसका विमीय सूत्र भी दिख रहा है आपको। इसके बाद क्वेश्चन करा है एक्स किरणों के दो प्रमुख उपयोग और गुण बताइए। देखिए एक्स किरणों के गुण, जैसे कि एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये अदृश्य होती हैं, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर गुण और उपयोग हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, देखिए परिभाषा आ जाती है। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे P से व्यक्त करते हैं। मतलब P बराबर होता है 1/f मीटर में, और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 100/P, और ये सेंटीमीटर में होता है cm, ठीक है। तो याद रखिएगा ये होता है इस प्रकार से। अगला देखिए कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है, नियत बराबर कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम स्थायी प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन या वर्क फंक्शन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का पृष्ठ प्रकाश वैद्युत कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन कहलाता है। इसे W से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और W बराबर आपका फार्मूला होता है H/V0, यानी कि H आपका प्लांक नियतांक है और V0 आपका निरोधी विभव होता है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन के वर्णक्रम में यहाँ पर आपको श्रेणी में पराबैंगनी भाग में पाई जाती है कौन से, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है लाइमन श्रेणी में होता है ये सब चीज़ें, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर ऐसे नाभिक जिनके केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम के, बेरिलियम के, ये सभी सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अर्धचालक क्या होता है, देखिए तो वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अर्धचालकों से अधिक होती है, उनको अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, ये अर्धचालक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, तो ये वृत्ताकार पथ होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को मैं कई बार आपको बता चुका हूं क्या होता है, देखिए एक बार देख लीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इस संख्या को कहते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। किसी निर्दिष्ट स्थिति पर वैद्युत बल रेखा की लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला, ये आप थ्योरी को ध्यान मत दीजिए, ये बेकार में आपको गुमराह कर देगा। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना याद करिए बस, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना करने के बाद फाई बराबर आपका यहाँ पर फार्मूला होता है E × dA, ठीक है। ये आप याद रखिएगा सूत्र, और यही आपको इतना